हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एक बजाज फाइनेंस में 50 क्वांटिटी पे मैंने यहाँ पे एक पोजीशन बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी 400 के अप्रॉक्स यहाँ पे ट्रेड में मेरे को लॉस हो रहा है। तो रीजन सिंपल है, मैंने थोड़ा एग्रेसिव एंट्री बनाया है। हालांकि मैं मेरा एंट्री इस लेवल पे होने वाला था, लेकिन मैंने थोड़ा एग्रेसिव एंट्री बना लिया, जिसकी वजह से ये मेरा नीचे का स्टॉप लॉस मैं लेकर के चल रहा हूँ कि ये इसको ब्रेकआउट करेगा तो मैं तुरंत यहाँ से ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। एग्रेसिव एंट्री में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा बन जाता है। मैं यहाँ पे बाई करने वाला था, लेकिन सडनली मुझसे बाई मार्केट ऑर्डर में इस पे हो गया, जिसकी वजह से अभी 500 का लॉस चल रहा है। बट वेट करते हैं, 7301 रुपया का यहाँ पे स्टॉप लॉस वाला लेवल रहेगा और 7323 रुपया पे मेरी बाइंग हुई है। अभी 7313 पे ये ट्रेड कर रहा है। 13 पॉइंट्स और लेफ्ट है मेरा स्टॉप लॉस हिट होने में। अगर ये ट्रेड यहाँ से ऊपर जाता है तो मैं यहाँ पे अपनी टारगेट को 1:2 पे रखने वाला हूँ। वहाँ पे अगर मैं देखूँ 43 28 का है यहाँ पे मेरा टारगेट, तो मैं वहाँ पे 56 पॉइंट है यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवार्ड लेकर के चलूंगा। और नहीं तो जाएगा यहाँ पे 1400-1500 का लॉस होगा, और आएगा तो अप्रोक्स 300 रुपये का अप्रोक्स यहाँ पे प्रॉफिट होगा इसमें। इस ट्रेड को थोड़ा सा मुझे रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा जल्दी में इसको बाई कर लिया हूँ। बट इट्स ओके, अब जो बाई हो गया समझ गया। अब मैं स्टॉप लॉस के लिए भी तैयार हूँ और अपने टारगेट के लिए भी तैयार हूँ। हालांकि अभी मैंने एक कॉल्स दिया था आपको टेलीग्राम पे, यहाँ पे टेलीग्राम पे ये चैनल है। यहाँ पे देखेंगे कि 51,300 का मैंने यहाँ कॉल बाई करवाया था, जो कि 130 पे दिया था, और साफ इसमें अपसाइड मूव आ गया। 165 पे मैंने प्रॉफिट को बुक करवा दिया है। तो एक कॉल साइड का प्रीमियम जो था ऑप्शंस में मैंने प्रॉफिट बुक करवा दिया है। मैं यहाँ पे एक स्टॉक्स में ट्रेड लिया हूँ। और आप भी अगर डेली चैनल के माध्यम से कुछ लर्निंग चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ से कुछ आपको इम्पोर्टेंट एक लर्निंग मिलता रहेगा। तो देखते हैं ये ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होता है या लॉस। संभावना तो बढ़ चुकी है, क्योंकि ये ट्रेड जब तक ऊपर की ओर नहीं निकलेगा तब तक मुझे इसमें लॉस ही दिखाई देगा। और चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इसमें स्टॉप लॉस लेकर करके मैं निकलूँ। बट जब तक ये स्टॉप लॉस नहीं मिलता है तब तक मैं वेट करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ। वो यहाँ पे देखोगे कि मेरा 1121 रुपये का यहाँ पर पहला ट्रेड में लॉस हो चुका है। हालांकि मैंने यहाँ पे अगर चार्ट पे दिखाऊँ तो मैंने एक एग्रेसिव एंट्री बना ली थी। हाँ, मुझे एंट्री बनाना था 73,300 7330 के ऊपर, लेकिन मैंने थोड़ा सा एग्रेसिव एंट्री बनाई, जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट और हो गया, और स्टॉप लॉस लेकर करके मैं इससे बाहर निकल गया हूँ। तो फर्स्ट ट्रेड मेरा 1131 रुपये का यहाँ पे लॉस है। एक ट्रेड और करूंगा, अगर कहीं बढ़िया सेटअप मिलेगा तो, नहीं तो फिर मैं एक ही ट्रेड से आज काम चलाना चाहूँगा। और यहाँ पे देखोगे कि मैंने 7323 रुपये पे बाई किया था, 7301 रुपये पे मैंने इसको बेचा है। फर्स्ट ट्रेड मेरा कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड ट्रेड के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, कोई बेहतर सेटअप मिलेगा तो फिर हम वहाँ पे बाइंग या सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं, नहीं तो फिर मैं एक ही ट्रेड को। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एक और स्टॉक्स में पोजीशन बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ONGC का ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का स्टॉक्स है, जिसमें मैंने 500 क्वांटिटी के साथ अभी मैंने इसमें एंट्री किया हुआ। मेरा इसमें एंट्री 313 रुपया 65 पैसे पे है। अभी 250 का लॉस चल रहा है। इसलिए मैं इस बिहाफ ऑफ ट्रेडिंग किया हूँ कि ये सारे जितने स्टॉक्स देख रहे हैं, कोल इंडिया, एमफेसिस और MGC, कैनरा बैंक, ये आज का टॉप लूजर स्टॉक्स है। तो टॉप लूजर स्टॉक्स है, प्लस गैप डाउन बहुत बड़ा खुला है। तो मैं एक रिट्रेसमेंट के लिए इसमें वेट कर रहा हूँ कि कम से कम इस लेवल तक इस स्टॉक्स में रिट्रेसमेंट आए, तो मैं यहाँ पे जो मेरा प्रीवियस स्टॉक्स में लॉस हुआ है, कम से कम उस लॉस को मैं रिकवर कर लूँ। इसके हिसाब से मैं यहाँ पे पोजीशन बनाया हूँ। अगर अब और टोटल ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे अभी हमारा लॉस ही चल रहा है। अभी 1300 के अप्रोक्स या 1400 के अप्रोक्स यहाँ पे लॉस चल रहा है। एक में 1131 रुपये का लॉस हुआ है, अभी इसमें 200-250 का यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है। अगर इसमें मेरा स्टॉप लॉस जाता है तो मैं आज का ट्रेडिंग बंद करने वाला हूँ। इसके नीचे का यानी कि 311 रुपये 50 पैसे पे मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस इसका देने वाला हूँ।
और अगर ये ब्रेकआउट करता है तो मैं अपनी लॉस को रिकवर करने वाला हूँ, अदरवाइज नहीं। तो ये मेरा लास्ट स्टॉक और ट्रेड रहेगा इस स्टॉक्स में। आज का मेरा डेटा कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 2 मैक्सिमम मैं ट्रेड करता हूँ, और अभी देखेंगे कि 250 का लॉस में है। मैं जस्ट 1365 के ऊपर क्रॉस करेगा तो हम लोग इसमें प्रॉफिट में इन्वॉल्वमेंट पर जाएंगे। वेट करते हैं, देखते हैं इसमें भी स्टॉप लॉस लगता है या प्रॉफिट। मेरे में अंदर एक खूबी है कि अगर मैं फर्स्ट ट्रेड में अगर प्रॉफिटेबल हो जाता हूँ तो मेरे को एक कॉन्फिडेंट आ जाता है। अगर फर्स्ट ट्रेड में ही मेरे को लॉस हो जाता है तो मैं उस दिन मैक्सिमम डेज में लॉस ही करता हूँ। इसलिए मैं अब ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा। इस लास्ट ट्रेड है और इसी ट्रेड के अकॉर्डिंग मैं अपनी लॉस को रिकवर करने की आज कोशिश करता हूँ। देखते हैं वो कहाँ तक होता है, मैं आपको अप टू डेट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत देर के बाद हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट में इनरोल हो चुके हैं। एक्चुअली ये लॉस 700 के अप्रोक्स पहुंच चुका था, और उस लॉस को फिर हम लोग यहाँ पे स्लोली होल्ड कर करके अभी 75 रुपीज़ के प्रॉफिट में इनरोल हो चुके हैं। यहाँ पे 100 रुपीज़ का भी प्रॉफिट दिखा चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट हो रहा है स्टॉक्स ट्रेडिंग में। लेकिन इसका एक बेनिफिट्स है कि मुझे यहाँ से अगर मैं स्टॉक ट्रेडिंग करता हूँ तो होल्ड करने की कैपेबिलिटी मेरे अंदर आ जाएगी। ऑप्शन में क्या होता था कि ऑप्शन ट्रेड करते थे तो मोमेंटम स्कैल्पिंग में करता था तो बहुत फास्ट प्रॉफिट एंड लॉस होता था। लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस लेने के लिए बहुत ज़्यादा होल्ड करना पड़ रहा है। यहाँ पे पेशेंस का गेम जो है वो थोड़ा इंक्रीज होने वाला है। तो बेस्ट है ट्रेडिंग में, जितना आपको पेशेंस इंक्रीज होगा उतना आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। तो ये मेरे लिए बेस्ट है। और अभी फिलहाल देखेंगे कि फिर यहाँ पे लॉस में ट्रेड करना चालू कर रखा है। देखते हैं इसमें हाँ कितना प्रॉफिट या कितना लॉस। लॉस तो मिनिमम है, किसके नीचे आएगा तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा 1000 रुपये के अप्रॉक्स पे। लेकिन प्रॉफिट कितना मैं बुक कर पाता हूँ मार्केट बिहेवियर के अकॉर्डिंग, इस स्टॉक्स कितना अपसाइड का बिहेव कर सकता है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो वही एनजीसी में मैंने अपना लॉस बुक कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था, साइडवेज हो चुका था। हालांकि इसमें 100 रुपये का प्रॉफिट भी आया था, लेकिन मैंने एक्सपेक्टेशन था कि 1000 प्लस मैं इसमें प्रॉफिट बुक करूँ। लेकिन फिर वहाँ से एक निगेटिव कैंडल फॉर्मेशन कर करके नीचे गिरने लगा तो मैं इसमें 475 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया हूँ। फर्स्ट ट्रेड में मेरे को 1131 रुपये का लॉस हुआ था बजाज फाइनेंस में। अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड लॉस में जाता है तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस ही करता हूँ, ये मेरे साथ होता है। फिर अगेन मैंने एक विप्रो में 500 क्वांटिटी के साथ बाइंग किया हूँ। ये भी कॉस्ट टू कॉस्ट पे अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझ लीजिए क्यों मैंने इसको बाई किया हूँ। एक तो सबसे पहले विप्रो ने एक बड़ा यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दिया है। ओपनिंग देने के बाद एक शार्प सेलिंग आया। सेलिंग आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि एक अपसाइड की रिकवरी करने की कोशिश किया, फिर अगेन रिजेक्शन आया। अगेन रिजेक्शन आने के बाद यहाँ पे एक बॉटम क्रिएट कर चुका है। बॉटम क्रिएट करने के बाद यहाँ पे डॉट टू डॉट दो यहाँ पे रेड कैंडल बना, एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर प्राइस यहाँ से एक ऊपर की ओर निकलता है तो मैं थोड़ा सा एग्रेसिव एंट्री इसमें भी बनाया हूँ। अगर यहाँ से ये निकलता है तो एक तरीके का डब्लू पैटर्न हो जाएगा, और जैसे ही नेकलाइन का ब्रेकआउट होगा ना तो इसमें भी एक जबरदस्त मोमेंटम जाते जाते देखने के लिए मिल सकता है। इस बिहाफ ऑफ हमने यहाँ पे इसमें ट्रेड लिया है। और इस ट्रेड की अगर समरी देखें तो स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल का लो ही है। या तो एक ही कैंडल में ये स्टॉप लॉस ले ले, और या तो फिर यहाँ से फिर एक अपसाइड की रैली दे दे। इसमें भी अप्रोक्स अगर स्टॉप लॉस देखेंगे तो एक 1.30 पैसा का यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है। तो वही 500-700 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, और इसके बाद निकालेगा तो फिर इसको हम लोग इसमें 1:2 का रिस्क रिवार्ड लेकर करके चलेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा गिरा है। इसमें कुछ रिट्रेसमेंट आने की संभावना है। अगर यहाँ से अगर मैं इस स्टॉक्स की अगर आज की डेटा प्रेडिक्ट करूँ तो फर्स्ट यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस लेवल बन सकता है, और ये दूसरा ये रेसिस्टेंस लेवल बन सकता है। तो यहाँ तक तो मैं अपनी पोजीशन को होल्ड करूँगा ही। देखते हैं इसमें भी स्टॉप लॉस मिलता है या टारगेट मिलता है, जो भी होगा मैं आप लोगों को अप टू डेट करता हूँ। तो फाइनली गाइस यहाँ पे देखेंगे कि इसमें भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। मैंने 500 क्वांटिटी का मैंने 500 क्वांटिटी बाई किया था,
और 519 रुपये 40 रुपये पे बाई किया था, 518 रुपये 25 पैसे पे मैंने इसको बेच दिया। इसमें 576 रुपये का लॉस हुआ, 475 रुपये का लॉस हुआ, 1131 रुपये का लॉस हुआ। तीनों ट्रेड मिलाकर करके मेरा 2183 रुपये का लॉस हुआ है आज। मेरा पहला ट्रेड ही बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर पहला ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल रहा दिन, मैं और दिन प्रॉफिटेबल रहा और ट्रेड में भी प्रॉफिटेबल रह सकता हूँ। लेकिन जब वो लॉस हो जाता है तो मेरा माइंडसेट थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, जिसके कारण से आज मैंने 3 स्टॉप लॉस लिए हैं। खैर, ये कोई बड़े स्टॉप लॉस नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ट्रेडिंग, उससे बहुत कम है। हाँ, लेकिन स्टॉप लॉस तो गया है, मेन स्टॉप लॉस गया है। यहाँ पे देखोगे तो जस्ट इस कैंडल के लो का मैंने स्टॉप लॉस रखा था, जो कि हिट हो चुका है। और मैंने बहुत सारे स्टॉप्स रडार पे लगा रखे थे, लेकिन वो स्टॉप्स चले नहीं। देखेंगे तो तब पहला बजाज फाइनेंस पे ही स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, ये भी स्टॉप नहीं चला। ये मेरा प्रेडिक्शन इस कैंडल के ऊपर था, बैंक था, लेकिन ये स्टॉप लॉस फिर हिट किया। इसके नीचे का स्टॉप लॉस था, फिर यहाँ तीन हटा, लेकिन इसमें मेरी एंट्री नहीं बन पाई। तो इट्स ओके। आज का यहाँ ट्रेडिंग, हमारा स्टॉक ट्रेडिंग का जर्नी आज यहाँ पे समाप्त होता है। फिर कल देखते हैं कल क्या मोमेंटम होता है। तो आज फाइनल हम लोग यहाँ पे 2200 रुपये का लॉस के साथ आज का ट्रेडिंग लॉस करते हैं और मिलते हैं फिर कल।